वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जुलाई 2024 और 19 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेल्सन मंडेला ये इतिहास के प्रेरक व्यक्तियों में से एक थे और इनके सम्मान में हर साल 18 जुलाई को ये नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी चीफ हैं एन कलई सेल्वी। इनको अभी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। एक्चुअल में ये इसी साल रिटायर हो रही थी, लेकिन अब इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपना नया CEO नियुक्त किया। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। एलिसा दे एंडा माद्राजो ने FATF की अध्यक्षता संभाली है। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस सील नाऊ को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। टेबी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CSCT SBI के नए चेयरमैन बनेंगे और 23 में सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये युवाओं में स्किल डेवलप करने के लिए है, यानी कि कौशल डेवलप करने के लिए है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अब महाराष्ट्र में लॉन्च हुई। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने AWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। और महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई, इसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना फर्स्ट पे है, फ्रांस सेकंड पे है और स्पेन थर्ड पे है। अब अर्जेंटीना टॉप पर है तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था कि एडीबी ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? भारत की राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933, इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? तो सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके नासा ने इतिहास रच दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इनके एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर हो गए हैं। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया गया। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। एफएटीएफ ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो ये बेलारूस ने की है। बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बेलारूस तो मैप में देखा है कहाँ पे है बेलारूस, ध्यान से देखो, ये पोलैंड के पास में है बेलारूस। पोलैंड और यूक्रेन के पास में है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये मैंने इमेज लगा दी है, ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और यही बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो विदेश में पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया और इसका उद्घाटन किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है यही है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट मॉरिसबी। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपए। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविद जगनॉथ। कौन है? प्रविद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईसीसी ने पुरुषों की
T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की है, इसमें ट्रेविस हेड टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर पे सूर्य कुमार यादव हैं और थर्ड पे फिलिप साल्ट है। अब ट्रेविस हेड टॉप पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड। ये आईसीसी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 ये ह्यूस्टन में हुई है और यहाँ पे सौर्य बाबा ये इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं सौर्य बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ओलिवियर गिरोड ये फ्रांस के एक फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसके ने कहाँ सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये अभी श्रीलंका में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में शुरू हुआ, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, ये जो आपको जाफना दिख रहा है ये श्रीलंका का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है और भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो इमेज मैंने लगाई है ये है कच्चतीबू द्वीप। ये भारत ने श्रीलंका को दिया था और ये जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? पाक स्टेट। इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं, हिंदी में पाक जलडमरू मंडल कहते हैं या पाक की खाड़ी कहते हैं। अच्छा, श्रीलंका की बात है तो वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। सनत जयसूर्या ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच के रूप में पद ग्रहण किया है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये मैंने जुलाई का सेकंड वीक और ये जुलाई के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो इन्हें आपको देखना है। यूट्यूब पे बस आप इतना सर्च करिए जुलाई 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, स्मृति बंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा
$710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।